के लिए भी आपको अभी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। देखो इसमें ना ज्यादा ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जो आखिरी सेक्शन है वो अलग से एक चैप्टर की तरह ही है, बहुत बड़ा है। जितना अपन ने अभी तक समय दिया है इसमें, जितना अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और जीआई में जितना समय दिया है, उसके अराउंड समय अपने को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लगेगा। ठीक है, तो लास्ट आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका आपका टेस्ट अपन करा सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, और फाइनली ये जो अपना जीआई चल रहा है इसका अपन टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये वाला पार्ट भी जल्दी खत्म होगा। अब देखो 1 या 2 दिन जितना भी लगता है, फिर उसके आगे अपन जो लास्ट पार्ट रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो इससे पहले अपन ने क्या किया था कि जो आपका साइक्लो अल्केन्स है, एक तो साइक्लो अल्केन्स कर लिया था। साइक्लो अल्केन्स जो है, इसमें साइक्लो अल्केन्स था, उसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो जीआई शो करता है। फिर उसके बाद में अपन ने मैंने आपको रिंग्स भी बताई थी, 2-3 रिंग्स आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ये पार्ट भी रहता है। एंड देन साइक्लो अल्केन्स में बताया था कि अगर 8 मेंबर का रिंग है या उससे ज्यादा है तो उसमें सिस ट्रांस शो करता है, बट अगर 7 तक रहेगा जीआई शो नहीं होगा। 11, इसके अंदर 8 से लेके 11 सिस ज्यादा स्टेबल होता है, 11 के बाद में आपका ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके प्रॉब्लम किए थे। अच्छा ये बताओ, आज डेट काय है आज? पोस्ट, देखो अभी वैक्सीनेशन प्राइवेट वाले भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो अपने को भी जल्दी जल्दी कितने 60 इयर्स का है एंड 45 इयर्स वाले जिनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। जल्दी जल्दी अकोला में भी होगा। इसी उम्मीद, इसी सहारे की जिंदा है। ओके, दिस इज ओके। ये ऐसा बताओ, ये सिस है कि ट्रांस? ये सिस है कि ट्रांस? अच्छा, उसमें मैसेज कर रहे हैं ये वाला सिस है कि ट्रांस? मैसेज करो। ये सिस है कि ट्रांस? भाई बताओ, ये सिस है कि ट्रांस है? सभी का कुछ ना कुछ तो आएगा। सिस ट्रांस सांगायचा है। अरे बताओ तो जल्दी जल्दी, टाइप ही तो करने बोल रहा हूँ। मैसेज क्यों नहीं आ रहे? और कितने लोग गायब हैं अभी लेक्चर में? कितने लोग गायब हैं? जरा नाम बताओ भाई। ये नो जीआई, ये अल्काइन है,
नो जीआई पॉसिबल बेटा। सिस ट्रांस के लिए चार दो सिर्फ डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कुछ भी शो नहीं होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कुछ भी शो नहीं होता है, तो जीआई शो नहीं करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। साइक्लो अल्कीन्स होता है, ये अल्काइन दे दिया, नहीं शो करता ये जीआई। नो जीआई, डबल बॉन्ड होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, तब कुछ अपन देख सकते थे सिस ट्रांस का। ये ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं होगा। ठीक है, इतना सा था। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। 3 पार्ट करा दी मैंने। आ, अब चौथा पार्ट देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा देखते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O N H CH3। देखो बेटा, ये आपको थोड़ा टाइम बाद में पता चल जाएगा। देखो रेजोनेंस किया तो था, मेरे को याद है जहां तक। रेजोनेंस किसके बीच में होता? रेजोनेंस का कुछ पता है क्या? रेजोनेंस किसके बीच में होता? रेजोनेंस आइडिया तो है ना, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड याद करो, ऐसा कुछ था, सल्फर डबल बॉन्ड O O माइनस, ऐसा याद है? ये ऐसा अपन ने कुछ किया था। तो इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और बगल में है लोन पेयर। बगल में क्या है? लोन पेयर। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। क्या होता है? होता ये है कि यहां से लोन पेयर, यहां से पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और नाइट्रोजन के लोन पेयर आते हैं ये सिग्मा बॉन्ड पे। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर जाता। दिस इज सी, दिस इज ऑक्सीजन। अब ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चला गया। अगर डबल बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटा, तो ये सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला गया। नाइट्रोजन पे, ये देखो, नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर इधर आया, तो इसने डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। अच्छा नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो 4 बॉन्ड बना लिए, तो इस पे कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पे प्लस साइन। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ओवरऑल नेट चार्ज क्या है सिस्टम पे? नेट चार्ज इज, नेट चार्ज इज 0। पहले भी 0 था, अब भी 0 हो गया। सर ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। कैसे जीआई शो करेगा? बेटा ये जो फॉर्म है, इसमें कार्बन, ये O माइनस, ये CH3, ये N प्लस, ये एक H, ये CH3। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है, या ऐसा भी बन सकता है, O माइनस ऊपर हो, CH3 इधर आ जाए, और ये जो है ये H इधर हो, CH3 इधर आ जाए। तो ये 2 फॉर्म बन गए, इसके 2 फॉर्म बन गए। These are GI, geometrical isometry. What is resonating structures? Resonating structures में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे होते हैं। बात समझ में आ गई? छाप लो जरा।
छाप लो। आपको दिया रहेगा कि ये करेगा कि नहीं करेगा। हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, मैंने EZ और कुछ सवाल दिए थे, वो कर लिए, 2 पेज भेजे थे मैंने। EZ निकालने का, और MS चौहान की बुक से क्वेश्चन पेपर कुछ 2-3 कुछ क्वेश्चन भेजे थे, कितनों ने कर लिए वो। सभी ने कर लिए। हमें आदित्य, अच्छा नेक्स्ट। अरे समझ में आया कि नहीं। ये वाला GI शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर GI शो करेगा तो स्ट्रक्चर्स बनाओ। ये वाला GI शो करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो स्ट्रक्चर बनाओ। अरे रेजोनेंस की तरह करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं रेजोनेंस कराऊं, रेजोनेंस कराता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ और इसके लोन पेयर यहाँ भेजता हूँ, तो ये बनेगा CH3CO- डबल बॉन्ड NH, और ये H, ये दोनों सेम ग्रुप हो गए, तो दिस इज नो GI। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये करेगा क्या, करेगा तो दोनों स्ट्रक्चर बनाओ। थर्ड वाला करेगा क्या। ये सर, ये GI क्यों नहीं करेगा सर, दो हो गए ना HH। बेटा वो याद है, ये A है, ये B है, तो A नॉट इक्वल्स टू B, बट C एंड D आर सेम, तो नो GI। लॉजिक समझ में आ रहा है। थर्ड देखो। अरे दूसरा ओम भी आ गया। ओम, ये 11 की क्लास है बेटा, दूसरा जो ओम ज्वाइन किया है। 12 की क्लास नहीं बेटा, 11 की क्लास है। इसके स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, फिर इसके बनाओ। तो इसमें बनेगा, देखो ये डी अलग है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों अलग चीज है, तो एक बन जाएगा
दोनों अलग चीजें। कर लो भाई, कॉपी कर लो। यार आपको है ना प्रॉब्लम दे देगा, बोले कौन सा जीआई शो कर रहा है, बनाने नहीं देगा। ये भी जीआई शो कर रहा है, यस जीआई शो करेगा। ये भी जीआई शो कर रहा है, ये वाला जीआई ऊपर वाला शो नहीं कर रहा। आपको आइडेंटिफाई करने आएगा कौन सा जीआई शो कर रहा है इसमें, कौन सा जीआई शो नहीं कर रहा। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, इनको आप जीआई है नहीं है वो सब आपको बताना है। हाँ भाई, सॉल्व करो। कौन जीआई शो कर रहा है, कौन जीआई शो नहीं कर रहा। लवकर लवकर करा। सबसे चिंदी चैप्टरों में एक है। सभी के आगे क्या, 5 6 7 8 9 10 11, 7 प्रॉब्लम्स दिए हैं। फिर मैच करा लेना, मैं दे देता हूँ। थोड़ा वेट कर लेता हूँ आपका। बेटा प्रायोरिटी से इजेड डिसाइड कर लेना। यहाँ पे आपको है कि भाई कौन शो करेगा कौन नहीं। मेजोरिटी यही सवाल रहते हैं कि इजेड कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं।
ठीक है, ओके। फर्स्ट शो करेगा, यस। सिक्स शो नहीं करेगा क्यों, दोनों सेम है। सेवन, यस। एट, देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन के दोनों पे सेम साइड है, कार्बन 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 कार्बन, तो ये दोनों का सिमेट्री आ रही, तो ये शो नहीं करेगा। बट ये नाइट्रोजन देखो, इधर कार्बन इधर भी कार्बन, बट यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है CH3, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये शो करेगा। ये वाला यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बोथ आर सेम, तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन CH3, ये कार्बन, ये शो करेगा। तो फिर 7, 11, 9 शो करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। इजी है क्या? कितनों का मैच किया भाई ये? स्ट्रक्चर शोइंग, मैच किए, ठीक है, ओके। तो ये वाला पार्ट भी इजी है, सबको समझ में आ गया। छोटा सा सेक्शन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग मल्टी फिनाइल। नेक्स्ट आइडिया डाले, मल्टी फिनाइल सिस्टम। पांचवा, अभी वापस रिविजिट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मल्टी मल्टी फिनाइल, मल्टी फिनाइल सिस्टम, मल्टी फिनाइल सिस्टम। मल्टी फिनाइल सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताओ, एक ये बेंजीन रिंग है और उससे ये बेंजीन रिंग ऐसे अटैच, ठीक। अच्छा, इनके बीच में ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो क्या है, ये दोनों के दोनों, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? कोई इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है क्या फॉर दिस गिवन स्ट्रक्चर? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, टेक्स्ट करो जरा, और उठा उठा के पटक दूंगा। sp3 बोला तो sp2 है भाई, sp2 कार्बन होते हैं इसमें। तो sp2 प्लेनर होता कि नॉन प्लेनर होता? sp2 प्लेनर होता कि नॉन प्लेनर? प्लेनर है, तो प्लेनर है, दिस इज प्लेनर, तो बोथ
the phenyl groups are planar, मतलब are in same plane। दोनों ही कैसी हैं? दोनों ही सेम प्लेन में है। दोनों ही जो है बोथ आर इन सेम प्लेन। अच्छा, अब एक दूसरा पार्ट देखो, समझ में आ जाएगा। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है बेटा? ये इसका कुछ, इसको क्या बोलते हैं अगर किसी चीज से कुछ लगे हुए हैं? दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है या एकदम नॉर्मल ऐसे CH3 है? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। अच्छा, दीज आर कॉम्प्लेक्स एंड बल्की सब्स्टिट्यूएंट। कैसे है? कॉम्प्लेक्स और बल्की सब्स्टिट्यूएंट। कैसे है? कॉम्प्लेक्स है और बल्की सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या होता है बेटा? अच्छा, एक चीज जो है, ये प्लेनर है, दोनों प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, ये चीज पता है क्या? सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है। कितने लोगों को पता है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो सकता? अच्छा, पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकता। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ बल्की ग्रुप है। अच्छा, बल्की ग्रुप होता है तो उनमें प्यार होता है कि नफरत होती है? हम बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रुप्स हैं तो नफरत होगी। नफरत होगी तो क्या करेंगे ये लोग? रिपल्शन शो करेंगे। अच्छा, अगर रिपल्शन शो करेंगे कि भाई यार मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी है, जा कहीं और जा, बोले मेरे को भी नहीं देखनी है, तू भी कहीं और जा, तो क्या होगा? यहाँ पे रोटेशन होगा। क्या होगा बेटा? रोटेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? रोटेशन होगा, और ये लोग आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। आउट ऑफ प्लेन। और कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो जाएंगे। मतलब ये एक रिंग ऐसा हो जाएगा, एक रिंग ऐसा हो जाएगा, इस प्लेन में है, और दूसरा रिंग इससे 90 डिग्री पे हो जाएगा, ऐसे ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। मतलब ये एक इस वाले प्लेन में लाई कर रहा है और एक ऐसे इनसाइड द प्लेन लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? रोटेशन हुआ और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो गए। अगर 90 डिग्री पे होगा तो ये वाला इधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, इसका ये वाला जो है इनसाइड द प्लेन रहेगा, तो इनमें गैप सबसे ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रहा? कितनों को समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे? चलो वापस बताते, वापस बताते, पहले यहां तक छाप लो, वापस एक्सप्लेन करते हैं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बेटा यहाँ पे देखो, एक बार स्क्रीन देखो, स्क्रीन देखो, ये देखो, ध्यान से देखना। मान लो ये अपना बेंजीन रिंग है, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है क्या? हैंड्स। तो ये बेंजीन रिंग है, ये दोनों एक दूसरे के प्लेन में है। अगर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए तो क्या करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट हो सकते हैं। क्या होगा? ऐसे पहले सेम प्लेन में होगा, अगर सिग्मा बॉन्ड से रोटेट कर दिया तो ये देखो, अब ये अंगूठा और ये अंगूठा एकदम पास पास होते हैं तो रिपल्शन होता। अब क्या किया, इसको मैंने ऐसे ऐसे रोटेट मार दिया, ऐसे रोटेट मार दिया, देखो
एक इस प्लेन में आ गया, इस प्लेन में, और एक आपके ये वाले प्लेन में। तो एक ऐसा इनसाइड एंड आउटसाइड में आ गया। तो अब ये देखो, मेरा ये वाला थंब जो है, ये इसके बीच में दूरी काफी बढ़ गई है। देखो, पहले ये दोनों सामने सामने थे, अब मैंने इसको ऐसे 90 डिग्री पे लेके आ गया, तो ये थंब मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है और ये वाला अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो इसमें डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। कितना, ये समझ में आ रहा है? एक ये प्लेन था, ये प्लेन, और एक ये वाला प्लेन हो गया। पहले ऐसे थे दोनों, अब ये ऐसे रोटेट हो गया, तो ये इस प्लेन में चला गया। बात समझ में आ रही? तो आउट ऑफ प्लेन चला गया, यहाँ पे रोटेशन हुआ, यहाँ पे रोटेशन हुआ, और ये दोनों, यहाँ पे क्यों रोटेशन हुआ? क्योंकि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, क्राउडिंग होती है, स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसकी वजह से क्या होता है, वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से दोनों बेंजीन रिंग्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो जाती हैं। और नहीं तो ऐसे देख, ये देख, ये दिखाई दे रहा, जैसे 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 जैसे, चलो ये देखो, दो बुक्स है, दो बेंजीन रिंग्स है सेम प्लेन में। अगर बल्कि ग्रुप लगे तो ये ऐसे रोटेट मार जाए, ये ऐसे रोटेट मार जाए। अब समझ में आ रहा है क्या? इसका प्लेन यहाँ पे, ये वाला प्लेन यहाँ पे, अब इनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंसेस होगी, ठीक है। तो सेम प्लेन में थे पहले, अब मान लो ये रोटेट मार गया, तो ये इस प्लेन में आ गया, ये इस वाले प्लेन में आ गया। समझ में आया? तो लिख लीजिए, दो तीन पॉइंट्स लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा। बिकॉज ऑफ द bulky groups, because of the bulky groups attached on the benzene rings, कौन सी? नेबरिंग पोजीशन में है ना, नेबरिंग पोजीशंस में, the rings rotate by 90 degree and become, the rings rotate by 90 degree and becomes perpendicular to each other, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए। एकदम इजी है, वेदांग, वेदांत, यश, आर्या। अच्छा, अब थर्ड केस बताना। ये, इसमें तो कुछ हुआ नहीं,
पहले में सेम प्लेन में है, इसमें अपोजिट प्लेन में चलेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लिखा तो दिया मैंने। इसको ऐसे कर लिए तो चमकता क्या? सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। अच्छा इधर मैंने लगाया ए, इधर लगाया बी, इधर लगाया सी, इधर लगाया डी, ठीक है। ये बल्कि ग्रुप के वजह से ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला एक दूसरे के प्लेन में है कि परपेंडिकुलर है? ये एक दूसरे के प्लेन में है कि परपेंडिकुलर है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर है तो ए और बी और ये सी और डी, ये एक दूसरे से कभी भी जीआई शो नहीं कर सकते। दिस स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर कैन नेवर शो जीआई। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं शो कर सकता। क्यों? क्योंकि 1 and 2, 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, परपेंडिकुलर है तो जीआई शो नहीं कर सकता। दिस स्ट्रक्चर कैन नेवर शो GI। दिस स्ट्रक्चर कैन नेवर शो GI। ठीक। अब यार ये देखो, देखो ये ए से सी, ऐसा नहीं है कि सर ये सर सी और डी को अपोजिट कर दो, नहीं ये जीआई नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए एक बार ए इधर है और इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मेरा सी है और इधर परपेंडिकुलर डी है। ध्यान से सुनना। और एक बार मैंने क्या किया, ए को इधर रखा, डी को ऊपर किया, सी को ऊपर किया। ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा ये परपेंडिकुलर है, तो जो जो डिस्टेंस है ए और सी में, ये डिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे क्या चेंज हो गई क्या? बेटा बताओ जरा। यहाँ पे मान लीजिए ए है, सी और डी लगे हुए हैं, मैंने डीसी कर दिया, तो क्या चेंज हुई? सेम है। देखो यहाँ तक ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, अब यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ऊपर नीचे करोगे तो ये डिस्टेंस सेम की सेम रहेगी। तो जब भी दो स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर होते हैं तो वो जीआई शो नहीं कर सकते, वो जीआई शो नहीं कर सकते। कभी भी आपको अगर जीआई शो कराना है तो ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर। कैसा चाहिए? प्लेनर। ये प्लेनर होना चाहिए। एक बार डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो और दूसरे बार में क्या हो, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, तो ये अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगी। बात समझ में आ रही मेरी सभी को? दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर कभी भी जीआई शो नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैंने बताया था दो कंजुगेटिव डबल बॉन्ड। ये बताओ, ये जीआई शो करेगा क्या? ये जीआई शो करेगा क्या? क्योंकि ये और ये दोनों कंसेक्यूटिव होने की वजह से इसका प्लेन अलग है। ये वाला जो है, दिस इज 1, दिस इज 2, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर चले जाएंगे, नो जीआई। रीजन क्या है? ए नॉट इक्वल्स टू बी, सी नॉट इक्वल्स टू डी।
बट दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, ये वाला जीआई शो करेगा क्या, सेकेंड वाला, तीन बॉन्ड कंसेक्यूटिव में हो, यस जीआई शो करेगा। हाँ शेष हो जाएगा। बात क्लियर है, पहले कर चुके हैं यार ये सब। अच्छा अब इसमें थर्ड में क्या बता रहा कि यार ऐसे मल्टीपल फिनाइल्स लगे हुए मेरे पास में, ये देखो तीन फिनाइल है, तीनों फिनाइल पे ऐसे बल्की बल्की ग्रुप लगे हुए, ऐसे बल्की बल्की ग्रुप लगे हुए, यहाँ लगा हुआ है ए, यहाँ लगा हुआ है बी, यहाँ लगा हुआ है सी, यहाँ लगा हुआ है डी। तो जिसने नहीं छापा प्लीज छाप लो। देखिए बेटा, कोई माइक ऑन करो, पूरा माइक ऑन करो, पूरा कहाँ है पूरा, नहीं हो रहा है, एक सेकंड, अभी करो। यस सर। अच्छा ये बताओ, अल्फा और बीटा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे क्या, यस सर। क्यों, सर रिपल्शन के कारण। रिपल्शन की तरह। अच्छा बीटा और गामा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे क्या, यस सर। अच्छा अब इमेजिन करना, यस। अल्फा एंड बीटा आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, बीटा एंड गामा आर परपेंडिकुलर, तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, सॉरी अल्फा और गामा सर वो मीन्स सेम प्लेन में रहेंगे। सेम प्लेन, ये कैसे हो जाएंगे, सेम प्लेन में, जरा इमेजिन करो, इमेजिन कैसे दिखाई देता हूँ, ये देखो, आप कैमरा देखो, ये दिखाई दे रहा, ओके, तो ये तीन तीन ऐसे हैं, तो ये ऐसा है, और इसको ये वाला रोटेट कर गया, ये ऐसे इस प्लेन में आ गया, अब आपको ये दिखाई दे रहा, ये वाला जो है आपके जो भी स्क्रीन है उसके प्लेन में है। अच्छा इसके बगल में मैंने एक और लगाया हुआ है, इसके बगल में मैंने एक और ऐसा लगाया हुआ है, अच्छा इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये भी आपके प्लेन में है, तो ये दोनों जो है ये आपके प्लेन में आ गए, और बीच वाला ऐसे परपेंडिकुलर आ गया, बीच वाला ऐसे, और ये दोनों सेम प्लेन में आ गए। अगर सेम प्लेन में आ गए और A not equals to B and C not equals to D, इसका मतलब क्या है, this structure can show GI, this structure can show GI। चमका क्या, ये स्ट्रक्चर जीआई शो कर सकता है, ये बात चमकी आपको,
बेटा ये ए बी सी डी all are in same plane. A, B, C and D are in same plane. बात समझनी है आपको? ये समझ में आ गया? भाई बहुत बड़ा काम हो गया। अब यार ये क्या है, क्लास के विजुअलाइजेशन वाले सवाल थे। चलो चलो हो गया, वेरी गुड, शाबाश। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, this structure can show GI because alpha and gamma are in same plane. 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 ठीक है, आगे बढ़े। हो गया ना? मैं 2 दिन प्रॉब्लम बता देता हूँ। आपको आएगा जीआई शो कर रहा कि नहीं कर रहा, ऐसा दे दिया आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है। एक है क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये अंडरस्टूड है। ये बताओ ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? और ये कैसा है, सिस है कि ट्रांस? अगर जीआई शो कर रहा हो पूरा लिखना। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करें। ये जीआई शो करेगा। ये क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड, तो दिस इज सिस। ये वाला भी जीआई शो करेगा, ये ट्रांस। ये बताओ। ये बताओ। अरे ए बी सी डी भी तो देखो। कौन कौन आंसर करे सभी?
जीआई अपन आज खत्म कर देंगे, पूरा जीआई खत्म, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। आज जीआई पूरा खत्म कर, ये जीआई, ये जीआई, ये एच, ये भी एच, ये एच, ये भी एच। अब भैया ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, अब ये तो सेम लाइन में है, इनमें कभी भी जीआई शो नहीं होगा, इसमें जीआई नहीं होगा। अरे क्लोरीन, क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के प्लेस पे रहता कोई ना कोई, तो फिर मानते, यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं शो करेगा। अरे किसके साथ शो करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरे पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है यहाँ पे, कोई देखो प्लेन में तो आ गए, ये लोग प्लेन में आ गए। अब मुझे ये बताना है कि इसकी कौन सी और लोकेशन हो सकती है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे देखो सिमेट्री है, ये एकदम पूरा सिमेट्रिकल है, इसके अलोंग पहले पे बल्कि ग्रुप, फिर क्लोरीन, फिर ये, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ इसकी कुछ पोजीशंस कुछ चेंज कर सकते क्या अपन। देखो इन दोनों में क्लोरीन को मैंने ऊपर से नीचे लिया, तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगी, यहाँ पे भी नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगी, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ पे भी नंबरिंग जो है, आपको क्लोरीन को उसी जगह देखो, क्लोरीन को चेंज किया तो क्लोरीन की नंबरिंग सेम ही रही, एक बार ऊपर एक बार नीचे, क्लोरीन का नंबर सेम ही रहा, बट यहां से कुछ हो रहा है क्या नंबर, अगर मैं क्लोरीन को शिफ्ट कर दूंगा तो उसका नंबर ही 2 हो जाएगा। बात समझो बेटा, ये क्लोरीन 4th नंबर पे, बेटर कब होगा, जब 3rd और 5th नंबर पे कुछ एक्सचेंज हो। बेटा जब 3rd और 5th पे होगा तब ही होगा ना, क्लियर है इतना। ओके चलो, एक और नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट बेटा जब यहाँ पे इस लोकेशन पे हो ना, 3रे और 5वें पे, तो वो एडजस्ट करी जा सकती है, बट यहाँ पे ये तो एकदम कॉमन हो गया, इसमें आप कहीं करो ये मिडिल में आ गया, ठीक है, नीचे से लाओ तो क्लोरीन को तो सेम ही जगह पे लेना पड़ेगा, जीआई शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सॉरी, आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म शो हो सकता है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा। चलो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कितने करा दिए मैंने, 5 हो गए। अब ये सब तो छोटे छोटे हैं, रिएक्शंस लीडिंग टू जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रिएक्शंस जो कि जीआई शो कर सकती हैं,
जैसे ये देखो, दिस इज CH3, दिस इज इथाइल, और यहाँ पे है ये। बताओ ये इस वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बन हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, एक बगल CH3 हो और एक बगल इथाइल हो, इसको फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। क्या नाम है इसका? कीटोन। दिस इज कीटोन। अच्छा, अगर ये कीटोन है तो इसके पास में क्या है? ऑक्सीजन है, तो गुब्बारे हैं। गुब्बारे मतलब लोन पेयर। इसके अंदर मैंने डाल दिया H+। आपको रिएक्शन में आगे बताऊंगा, एसिडिक मीडियम रिएक्शन ये कौन कौन सी है, आगे करेंगे अपन। अच्छा, ये लोन पेयर होता नेगेटिव, आपने H+ डाला, H+ डाला, दिस इज एसिडिक। अगर लोन यहाँ लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ एसिडिक मीडियम डाला हाइड्रोजन, तो क्या होता है बेटा, ये इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और ये मिलेगा ऑक्सीजन, और इससे जुड़ गया हाइड्रोजन, इससे जुड़ गया ये। अच्छा, ये तो समझ में आया है? अच्छा, अब यहाँ लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन, ये दूरी इतनी। अच्छा, एक क्या हो सकता, ये CH3 इधर, ये इथाइल इधर, ये डबल बॉन्ड, ये O। इतना सबको क्लियर है? सही है ये? समझ में आया क्या? देखो इथाइल, दिस इज रिएक्टेंट, ये अपना प्रोडक्ट बना। तो आपको दिया जाएगा कि कोई रिएक्शन करवाई H+ से, H+ से रिएक्ट किया तो ये कीटोन मेरे को GI देगा कि नहीं देगा? हाँ, सेन एंटी टाइप। ये चीज तो समझ में आ गई ना? तो ये आपका GI शो करेगा। दिस इज अ रिएक्शन, ठीक है, एसिडिक मीडियम में डाला तो रिएक्शन शो करेगी। बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होगी। मैं आगे बढ़ रहा, ये बताओ, इसको एसिडिक मीडियम में डाला, GI शो करेगा कि नहीं करेगा?
GI सो करणार की नाही, नाही की काय। डबल बॉन्ड ओ, एक पे H प्लस लगा, पे गुब्बारा, दोनों तो सेम है, A इक्वल्स टू B, नो GI। क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट देखो, C डबल बॉन्ड O, CH3H, इसको मैंने H प्लस के साथ डाला, GI शो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, सेकंड थर्ड बताओ। सेकंड आणि थर्ड चे मला सांगा। N है कि H? अरे H है, H, अभी N कुछ भी नहीं लाया। ये वाला GI शो करेगा, ये वाला GI शो नहीं करेगा। क्यों सर? देखो बेटा, ये O, ये H प्लस, ये ऐसा, बट ये वाला तो सेम ही है ना, डिट्टो है। इसमें क्या था? C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H। ठीक है, तो ये GI शो करता है, ये GI शो नहीं करता। ठीक है, दो तीन और एग्जांपल ले लो। अरे बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अनगा, जीनल, देवांश, चैतन्य, आयुष, गौरव। और एग्जांपल समझ जाओ, एसिडिक मीडियम ही है। इनको एसिडिक मीडियम में डाला, जीआई शो करेंगे कि नहीं करेंगे? छाप लो जिसका रह गया है। छाप लिया क्या? बीपी,
ठीक है, बना लिया ना? ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, दिस इज नो, दिस इज यस, दिस इज नो, दिस इज नो, दिस इज यस। सही क्या? मैच कर गए क्या? मैच कर गए, शाबाश। तो ये कितने हो गए अपने? ठीक, अब एक हेडिंग डालें, स्पाइरो कंपाउंड किया था ना, वैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड करते हैं, साइक्लिक पार्ट ही है। अच्छा ये बताओ, एक साइक्लिक पार्ट है, इस पे ए लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, ये जीआई शो करेगा कि नहीं? ए एंड बी आर डिफरेंट, ए एंड बी आर डिफरेंट, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? जीआई शो करेगा, यस, जीआई शो करेगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाती, बच्चा भूल जाता कि ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, ये ऐसा क्या होगा इसमें कि जैसे इसमें ये H, ये A हो गया, ये H, ये A हो गया, सॉरी ये B हो गया, तो ये सिस ट्रांस हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये कार्बन जो है साइकिल का, ये कार्बन कैसा होना चाहिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए इस कार्बन की? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3, क्या होनी चाहिए? sp3, क्या होनी चाहिए? sp3, हाइब्रिडाइजेशन इसकी होनी चाहिए sp3। बात समझ रहे हो बेटा? ओके, तो ये जीआई शो करता है अगर दो डिफरेंट सब्सटेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा, जरा बाईसाइक्लो कंपाउंड देखो, ये वाला, ये वाला, अब ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, ये अपने को पता करना है। तो दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। अच्छा, ध्यान से सुनना, पूरा माइक ऑन करो। कार्बन 1 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी बेटा? बेटा लास्ट स्लाइड की जरूरत नहीं थी। कार्बन 1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? बाईसाइक्लो कंपाउंड है। पूरव, पूरव नहीं है क्या? और कौन कौन नहीं है क्लास में? यस सर। और क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, फर्स्ट वाले कार्बन की? सो sp2। sp2, शाबाश। कांटे वाले से मिठाई ऑर्डर कर देते हमारे लिए, है ना? sp2 होगी क्या इसकी? sp3 सॉरी सर। बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, डबल बॉन्ड है क्या इसमें यार? अच्छा, कुछ गायब है, वो कौन गायब है? हाइड्रोजन गायब है यार, मैंने सब स्ट्रक्चर बता तो रखे हैं। ये देखो इधर, इधर देखो,
sp3 होती बेटा, डबल बॉन्ड होगा तब sp2 कुछ होगा, ये दोनों की sp3 होती है। अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, ये देखो क्या किया इधर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब सर ये ए से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से, वो रिमेनिंग किधर गई, हाइड्रोजन से लगा हुआ है, हाइड्रोजन से देखो देखो, ये इधर, ये इधर, ये ए से, ये हाइड्रोजन से, कितने आए, कितनी हुई पूरा, So sp3. sp3। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स याद है क्या, Yes sir. बाइसाइक्लो में क्या होता है, कॉमन क्या होता है, एक ब्रिज होता है, ये दो कार्बन कॉमन होते हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आया वापस देखो, वीडियो आ रहा है क्या, पूरा माइक ऑन करो। Yes ये sir. कितने नंबर रिंग है, 8. ये कितने नंबर रिंग है, So 8 member ring है. नहीं नहीं, ये ब्लैक कार्बन कितने हैं, So एक 6. दो तीन चार पाँच छः, छः है ना। अच्छा दो एक्स्ट्रा इधर है, तो दिखाई दे रहा है क्या, ये कॉमन, ये ब्रिज हो गया। Yes sir. ये जो है ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, देखो बेटा, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन एक ब्रिज है एक दूसरे के लिए। ये कितने मेंबर रिंग है बगल में, 4 मेंबर रिंग। क्या जो मैंने डायग्राम बनाया है क्या वही है क्या, जो बोर्ड पे डायग्राम, दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड, दिस इज बाइसाइक्लो, बुक की तरह है ये बाइसाइक्लो कंपाउंड। वो स्क्रीन पे ना टैप करो आप, जो जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, नीचे नीचे स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, उस पर डबल टैप करो, जो स्क्रीन है उस पर डबल टैप करो, पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है क्या बेटा, उसमें एक फंक्शन रहता है, जो नीचे है ना उसको 2 बार टैप करो, तो आपके पूरे स्क्रीन में मेरा से वीडियो दिखाई देगा। अच्छा अभी देखो, अभी ध्यान से समझ में आएगा, ये देखो, ये 6 मेंबर और इससे जुड़े हुए 2 कार्बन, दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। अच्छा पूरा जरा माइक का ऑन करना बेटा। Yes sir. अच्छा पूरा जरा ये देखो, ये कार्बन है ना बीच वाला, इस कार्बन को, ये कार्बन से एक ये कार्बन जुड़ा हुआ, एक नीचे हाइड्रोजन, एक ये, 3 ये हो गए, और पीछे से एक ब्रिज जुड़ा हुआ है, ये देखो पीछे से एक ब्रिज जुड़ा हुआ है, तो इसके Yes. हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये काले कार्बन से एक जो है व्हाइट वाला हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक इधर काला कार्बन, एक इधर, एक नीचे, टोटल हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अच्छा अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड में, अच्छा ये बताओ, दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है क्या, Yes sir. दोनों की सेम साइड है, तो सिस फॉर्म। अच्छा एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकता है, देखना जरा, इतना सभी को दिखाई दे रहा है, दोनों हाइड्रोजन सेम लाइन में, ये जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, मैं इसमें एक फॉर्म ऐसा कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, ये बस दिखाना पड़ेगा आपको, कि ये जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है इसके अंदर, मैं एक मिनट, ये देखो, ये अगेन बाइसाइक्लो कंपाउंड है, 6 मेंबर रिंग, 4 मेंबर ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो 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 देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अभी एक दूसरे से दूर हो गए, ये देखो, ये व्हाइट वाला ऊपर, ये व्हाइट वाला नीचे, ये एक ऊपर एक नीचे, बट है क्या,
अगेन इट्स अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। कैसा कैसा बाईसाइक्लो कंपाउंड है? 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर दिखाई दे रहा नीचे, और ऊपर चार चार के कार्बन है। दिस इज अगेन बाईसाइक्लो, बट एक सेकेंड, बट यहाँ पे ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बट अगेन यहाँ पे हुआ क्या? ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। दिस इज ट्रांसफॉर्म। पहले वाला सिस था, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। अब उसको व्हाइट वाले को डबल टैप करो, पूरा स्क्रीन आ जाएगा। आया क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? अपना व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? तो बात समझो, ये दिस बाईसाइक्लो कंपाउंड कैन शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसके अलॉन्ग? देखो बेटा, एक बार ये दोनों जो है, दोनों सेम साइड हो सकते, और एक बार ऐसा होगा। ये देखो आपके, अभी आपको डायग्राम बना के मैंने दिखाया कि एक बाहर है और एक अंदर की तरफ, एक बाहर है और एक अंदर की तरफ। ये बात सबको समझ में आई क्या? ये जीआई शो कर सकता है। इसके लिए जीआई शो करने के लिए कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होना चाहिए? sp3। बेटा कितनों को वो डायग्राम समझ में आया, मॉडल समझ में आया कि बाईसाइक्लो कंपाउंड को हाइड्रोजन अप एंड डाउन हो सकते हैं? क्यों नहीं आया क्या? बेटा एक बार वो व्हाइट वाले सेम सिस फॉर्म में थे, एक बार ट्रांस फॉर्म में। ये हो गया सिस फॉर्म, ये हो गया ट्रांस फॉर्म। एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन। ये जब अपन वापस मिलेंगे ना, तो ये वाला अपन आपको अच्छे से दिखाएंगे वापस, फिर इसको आराम से टच करके घुमा फिरा के आप देखते रहना। डायग्राम देखते हैं और कुछ नहीं। अगर sp3 हाइब्रिडाइज जो है उसमें, देखो एक और आप लोगों के लिए, एक और ये देखो, दिखाई दे रहा? बाईसाइक्लो कंपाउंड है क्या? कितने टोटल कार्बन है जरा बताओ, ऐसे पकड़ रहा हूँ। बाईसाइक्लो कंपाउंड है क्या? वो स्क्रीन पे डबल टैप करो, दिखाई देने लगेगा। टोटल 8 कार्बन है, 5-5 की रिंग है, ठीक है? 5 कार्बन इधर है। अच्छा ये देखो, दो दो व्हाइट कलर के हाइड्रोजन है। अच्छा दोनों व्हाइट वाले ब्रिज पे लगे हुए हैं, जो ब्रिज होता है ना उस पे लगे हुए हैं। एक का इधर है, दूसरे वाले का इधर है। तो ये सिच हुआ कि ट्रांस हुआ? एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन ऊपर नजर आ रहा, एक नीचे, तो ये कैसा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। अच्छा यही बाईसाइक्लो को अपन क्या कर सकते हैं, ये जो sp3 वाला है ना, इसके लोकेशन चेंज करके
अपन इसी को दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड में भी ला सकते हैं, तो वो हो जाएगा सिस बॉन्ड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में जो ब्रिज वाला होता है उसके अलोंग जीआई शो हो सकता है, उसके अलोंग जीआई शो हो सकता है। हाइड्रोजन ऊपर जा सकता है या नीचे जा, क्लियर है? तो क्वेश्चन ये है, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? विल दिस शो जीआई और नॉट? ये sp3 है, ये भी sp3 है, तो यस जीआई शो होगा। अच्छा ये बताओ, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड शो करेगा कि नहीं करेगा? ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है पूरा? यस सर। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी बेटा? ये देखो, ये कार्बन एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर, तीन इधर, और ये डबल बॉन्ड, टोटल 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तीन तो कार्बन से, एक दो तीन, और ये डबल बॉन्ड में एक चला गया इलेक्ट्रॉन, तो इसकी पूरी वैलेंसी ऑक्यूपाई हो गई। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो हाइड्रोजन है ये? नहीं है, नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द ब्रिज। अगर ब्रिज पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो नो जीआई। जो भी ब्रिज से अटैच कार्बन है उसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई तो जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर है इतना? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, जो ब्रिज वाले कार्बन है, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को शो नहीं करते, हाइड्रोजन को अपन शो नहीं करते, बट हाइड्रोजन होता है। तो या तो वो हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन हो और एक हो आउटसाइड द प्लेन, तो ट्रांसफॉर्म बन सकता है या सिस फॉर्म बन सकता है, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म बन सकता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो जीआई शो नहीं करेगा बाईसाइक्लो कंपाउंड, अगर sp3 है तो शो करेगा। चमक रहा है क्या? हो गया? यहां तक छाप लिया? ये बताओ, ये वाला ये शो करेगा कि नहीं करेगा? अरे बेटा अगर कुछ नहीं दिया है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो पता चल जाएगा हाइड्रोजन ही है। अगर sp3 बेटा अंडरस्टूड है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है और कुछ नहीं दिया है तो हाइड्रोजन लगा हुआ है।
वेरी गुड बेटा, अंडरस्टूड। अगर कुछ नहीं दिया है, वैलेंसी 4 होती है तो एक हाइड्रोजन ही होगा, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। इसमें ये जो कार्बन है ये sp2 हो गया, ये sp3 हो गया। अगर sp2 है तो नो हाइड्रोजन, ये जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो। चमक गई क्या बात? सबको चमकी? तो जीआई वाला पार्ट अपना पूरा कंप्लीट है। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर का समझ में आया नहीं आया प्लीज व्हाट्सएप करो, सभी बच्चों का चाहिए। कितने बच्चे हैं? सभी का व्हाट्सएप चाहिए। और कल आपका वर्क पावर एनर्जी का 2 बजे टेस्ट रहेगा, 45 क्वेश्चंस वर्क पावर एनर्जी का कल टेस्ट रहेगा, एंड संडे पूरा फिजिक्स। समझ में आया नहीं आया? फिजिक्स केमिस्ट्री प्लीज कृपा करके मैसेज करें। हाँ भाई, कभी कल कल क्लास है ना? क्यों नहीं है कल क्लास? कल क्लास रहेगी भाई। ओके, चलो जीआई भी खत्म हो गया अपना। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो, तो मीटिंग एंड करो। व्हाट्सएप करो सभी का। सर हाँ, हेलो बोलो बेटा। सर, वर्क पावर एनर्जी में एक डाउट था। अच्छा, टेक्स्ट करो। हाँ सर, फोटो सेंड किया है आपको। वापस करो, नए वाले पे। हाँ सर।